सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस YouTube क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सूरदास जी का भ्रमर गीत सार पढ़ रहे हैं और भ्रमर गीत सार में पद संख्या 21 आज का प्रकरण है। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार पाठ्यक्रम में संकलित है उसमें 7, 21, 23, 24 और 26 यही पद पढ़ने हैं, जिसमें 7 पिछले वीडियो में पढ़ लिया गया है और आज के वीडियो में पद संख्या 21 का सप्रसंग व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या की ओर चलते हैं। पद संख्या 21। पद संख्या 21 का सप्रसंग व्याख्या है और ये जो व्याख्या है ये आपका इम्पोर्टेंट व्याख्या है। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। जद्दप हरिहम तज अनाथ करि तद्दप रहत चरणन रसराशि। अपनी शीतलता हिन छाड़त जद्दप है ससिराहु गरासी। का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिनी मांगति मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी का भ्रमर गीत प्रसंग, जिसमें आपको बता दिया गया था कि भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के संवाद हैं। उद्धव और गोपियों के बीच के वार्तालाप ही भ्रमर गीत में संकलित हैं, अथवा जो गोपियाँ खीज प्रकट कर रही हैं उद्धव के प्रति, कृष्ण के प्रति, उन भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति सूरदास जी भ्रमर गीत प्रसंग में किए हैं। अब पद संख्या 21 गोकुल सबय गोपाल उपासी, इसका हम जब संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ तो पूर्व की भांति ही होगा कि प्रस्तुत पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचनाकार भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी हैं। इतना आप संदर्भ में लिख देंगे। संदर्भ के बाद आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल में तो सभी कृष्ण के उपासक हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि गोकुल में तो सभी कृष्ण के उपासक हैं। इतना आप लिखेंगे प्रसंग में। अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखना है कि गोकुल सबय गोपाल उपासी। उपासी का अर्थ होता है उपासक और गोपाल कृष्ण जी। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जब उद्धव गोकुल आकर के गोपिकाओं को, राधा को योग का संदेश देते हैं, उद्धव जब गोपिकाओं से यह कहते हैं कि आप सभी निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, निर्गुण ब्रह्म में अपने मन को रत कीजिए, तब गोपियाँ क्या कहती हैं कि गोकुल सबय गोपाल उपासी, कि हे उद्धव, इस गोकुल में जितने लोग निवास करते हैं, सबय माने सभी, इस गोकुल में जितने भी लोग निवास करते हैं, गोपाल उपासी, वह सभी कृष्ण के उपासक हैं, वह सभी कृष्ण की उपासना करते हैं। जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी। आगे कहती है कि योग साधना में रत रहने वाले, योग अंग माने योग साधना, जो अष्टांग योग है, कि योग साधना करने वाले अथवा योग साधना में लीन रहने वाले जो भी लोग हैं, वह सभी ईसपुर काशी, भगवान महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं। जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत ईसपुर काशी, कि जो भी योग साधना करने वाले हैं, जो भी योग के नियम को अपनाने वाले हैं, हे उद्धव, वह सभी लोग
भगवान महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं। जद्दप हरिहम तज अनाथ करी, तद्दप रहत चरणन रस राशि। तज मने होता है छोड़ना, त्यागना। गोपिका कहती है कि यद्यप कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया। जद्दप हरि हम तज अनाथ करी, तज मने त्यागना, छोड़ना, कि यद्यपि कृष्ण ने यानी हरि ने, हरि यानी कृष्ण जी, कि यद्यपि कृष्ण ने हम सभी को छोड़ के अनाथ कर दिया है, छोड़ दिया है, भूल गए हैं। तद्यपि रहत चरणन रस राशि, लेकिन फिर भी हम सभी उनके चरणों में ही पगी हुई हैं। रस राशि माने होता है मग्न होना या लीन होना। कि जद्दप हरिहम तज अनाथ करी, तद्दप रहत चरणन रस राशि, कि यद्यप कृष्ण ने हम सभी को छोड़ के अनाथ कर दिया, वह हम सभी को छोड़ के चले गए। तद्दप रहत चरणन रस राशि, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के चरणों में मग्न हैं, उन्हीं के चरणों के रस में पगे हुए हैं, उन्हीं में लीन हैं। वो हमें छोड़ दिए, हमें त्याग दिए, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के चरणों में आनंद का अनुभव करती हैं, अर्थात हम उन्हीं के चरणों के अनुराग में डूबी हुई हैं। हमें किसी अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे वो उदाहरण देती हैं कि अपनी शीतलता ही न छाड़त, जद्दप है शशि राहु गरासी। शशि मने चंद्रमा। अपनी शीतलता ही न छाड़त, छाड़त मने होता है छोड़ना। कहती है गोपी कि जिस प्रकार राहु ग्रस्त होने पर, राहु के द्वारा ग्रास लिए जाने पर भी चंद्रमा अपनी शीतलता के गुणों को नहीं त्यागता, वैसे ही अनेक संकट से ग्रस्त होने पर भी हम कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को कम नहीं कर सकते हैं। जब उद्धव जी गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की साधना करने का उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में बहुत व्यवधान है, तब उनको गोपिकाएं समझा रही हैं कि जद्दप हरिहम तज अनाथ करी, तद्दप रहत चरणन रस राशि, कि हमें पता है, हम जानते हैं कि कृष्ण ने हमें छोड़ के अनाथ कर दिया, हमें छोड़ दिया है, फिर भी हमारा जो मन है उन्हीं के चरणों के रस में लीन है, उन्हीं के चरणों में मग्न है, उन्हीं के चरणों में आनंद का अनुभव करता है। ठीक वैसे ही कि अपनी शीतलता ही न छाड़त, जद्दप है शशि राहु ग्रासी, कि राहु के द्वारा ग्रास लिए जाने पर भी चंद्रमा का जो गुण है शीतलता, वह उसे छोड़ता नहीं है। अर्थात हमारे कृष्ण के प्रेम मार्ग में अनेक अवरोध हैं, अनेक व्यवधान हैं, फिर भी हम उनसे अपने प्रेम को समाप्त नहीं कर सकते हैं, हम उनके प्रति अपने अनुराग को कम नहीं कर सकती हैं। उनसे हमारा जन्म जन्म का जुड़ाव है, जन्म जन्म का नाता है। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। गोपिकाएं दुख व्यक्त कर रही हैं कि का अपराध जोग लिखी पठवत, जोग मने योग, जो कृष्ण जी संदेश भेजे हुए हैं, पठवत मने भेजना। गोपिका उद्धव से कहती हैं कि का अपराध, कि हमने कौन सा अपराध किया, हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन सी गलती हो गई कि जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। कहती कि हे उद्धव, आखिरकार हमसे कौन सा अपराध हो गया है जिसके कारण कृष्ण ने हमें पत्र में योग की बातें लिखकर भेजी हैं। ऐसा क्या कारण हो गया कि वे हमें प्रेम भजन छोड़कर योग साधना की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, कि हम प्रेम भजन को छोड़ दें और योग साधना में अपने मन को लगाएं। आखिरकार ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि कृष्ण हमें योग साधना में लीन रहने की बात पत्र में लिख के भेज रहे हैं। सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगत मुक्ति तजे गुण राशि। तजे मने अभी बताया गया है छोड़ना, त्यागना। गुण राशि यानी गुण राशि। अब यहाँ पे गुण राशि किसको कहा जा रहा है? कृष्ण भगवान को, जो अनेक गुणों से परिपूर्ण हैं।
सूरदास ऐसी को बिरहीन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि भला तुम ही बताओ कि इस गोकुल में ऐसी कौन बिरहड़ी होगी जो संपूर्ण गुणों की राशि, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम छोड़ करके मुक्ति की आकांक्षा करेगी, मुक्ति मांगेगी, मुक्ति की चाह रखेगी, ऐसी कौन बिरहड़ी इस गोकुल में होगी। कहने का आशय यह है कि वह किसी भी प्रकार से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की उपासना को त्यागना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। वह जीवन पर्यंत कृष्ण के प्रेम में ही लीन रहना चाहती हैं। पुनः एक बार ऊपर की पंक्तियों से पढ़ते हैं। गोकुल सबे गोपाल उपासी। जब उद्धव गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की साधना का संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो गोपिका उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, इस गोकुल में सभी कृष्ण की उपासी हैं, सभी कृष्ण के ही उपासक हैं, अर्थात आपके इस निर्गुण ब्रह्म की साधना करने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि जो भी है वह सभी कृष्ण की ही उपासना में लीन है। जोग अंग साधत जे उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। कि हे उद्धव, जो भी योग साधना करने वाले थे, जो भी योग साधना को मानने वाले थे, वह सभी अब महादेव की नगरी काशी में निवास करते हैं, अर्थात यहाँ कोई भी नहीं है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे। जद्दप हरि हम तज अनाथ करी तदप रहत चरणन रस राशि। कि हम यद्यप कृष्ण ने, हरि ने हमें छोड़कर अनाथ कर दिया, हमें त्याग दिया, मथुरा चले गए हमें छोड़ के, फिर भी हम उनके चरणों के रस में ही मग्न हैं, उनके चरणों में ही हमें आनंद की अनुभूति होती है, अन्यत्र कहीं भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। अपनी शीतलता ही न छाड़त जद्दप है शशि राहु ग्रासी। कि जैसे चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसित हो जाने पर भी अपने गुण शीतलता को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे कृष्ण के प्रेम के मार्ग में अनेक अवरोध, व्यवधान, कठिनाई आने पर भी हमारा प्रेम, हमारा अनुराग कृष्ण के प्रति कम नहीं हो सकता। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन तज करत उदासी। गोपिका कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, आखिरकार हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, हमसे कौन सा अपराध हो गया कि कृष्ण हमें योग की उपासना का संदेश लिख के भेज रहे हैं कि प्रेम भजन त्याग करके हम अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। आखिरकार ऐसी कौन सी भूल हो गई कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। सूरदास ऐसी को बिरहनी मांगति मुक्ति तजे गुण राशि। गोपिका कहती है, सूरदास कहते हैं कि गोपिका उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, इस पूरे गोकुल में ऐसी कौन बिरहणी स्त्री होगी जो गुण राशि कृष्ण को छोड़ करके मुक्ति की आकांक्षा करेगी, मुक्ति मांगेगी, मोक्ष मांगेगी, अर्थात किसी भी कामना के लिए हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कम नहीं कर सकते, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वास्तविक आनंद हमें मोक्ष में नहीं, कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने में ही है। अब इस पद संख्या 21 का हम विशेष देख लेते हैं। इसमें शशि राहु ग्रासी में उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें गोपिका उद्धव से उदाहरण दे रही है कि जैसे चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसित होने पर भी शीतलता नहीं छोड़ता, जो उसका स्वाभाविक गुण है, ठीक वैसे ही भले ही कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, भले ही हमारे प्रेम में अनेक अवरोध हैं, व्यवधान हैं, फिर भी हम उनके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं कर सकती, नहीं छोड़ सकती। दूसरा है मुक्ति और गुण राशि में श्लेष की अभिव्यंजना की गई है। प्रेम तत्व और योग का निरूपण है, क्योंकि उद्धव योग की बात कर रहे हैं और गोपिकाएं प्रेम की बात कर रही हैं। भाषा ब्रज है। ये हो गया आपका भ्रमर गीत सार का पद संख्या 21। अग्रिम पदों के साथ पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।